जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे भारत सरकार के खाता यानी कि अकाउंट खाता। ठीक है, कि भारत सरकार का पैसा कहाँ कहाँ रहता है। ठीक, तो इसी के बारे में वर्णन करेंगे। पहला है संचित निधि, जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा है आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड, सार्वजनिक खाता, पब्लिक अकाउंट। भारत सरकार के पैसा इसी तीन अकाउंट में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार का पैसा जो पार्लियामेंट में एक घर होगा जहां पैसा से भरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। या राष्ट्रपति भवन में मकान होगा जिसमें सिर्फ पैसा ही पैसा भरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार का पैसा जैसे आम आदमी का पैसा रहता है किसी बैंक में, उसी तरह भारत सरकार का भी पैसा जो है, जो सार्वजनिक बैंक है उसमें भारत सरकार अपना पैसा जमा रखता है। ऐसा नहीं कि कहीं एक घर होगा उसमें पैसा भरा रहेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो मैक्सिमम जो है यही तीन खाता में भारत सरकार के पैसा रहता है, जो संचित निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाता। ठीक है, सार्वजनिक खाता का मतलब हो गया पब्लिक फंड, जिसमें पीएफ का पैसा आता है। जो सरकारी जॉब कर रहे होंगे पीएफ करता होगा तो पैसा यहीं रहता है। ये खाता ऐसी है कि ये पैसा कभी ना कभी सरकार को पब्लिक को रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, रिटर्न पब्लिक का पैसा जमा होता है और पब्लिक को रिटर्न करना पड़ता है, तो ये अलग बात है। इसे किसी और वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, इस अगर इसका बात करें क्या है संवैधानिक है, तो हाँ, अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद कितना में वर्णन है? 266 में वर्णन है। इसमें पैसा आता कहाँ से? भारत सरकार, भारत के जो नागरिक है, जितने प्रकार के टैक्स देते हैं, आयकर, निगम कर, संपदा शुल्क, जमीन सीमा शुल्क, जितने भी प्रकार के टैक्स देते हैं सारे टैक्स यहीं पे जमा होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रकार के टैक्स देते हैं सारा कहाँ पे जमा होता है? संचित निधि पे। ठीक है, संचित निधि पे जितने भी प्रकार के डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, जीएसटी हो, जितना भी आप जो कर का नाम सुने होंगे सारा यहीं पे जमा होता है संचित निधि पे। तो संचित निधि में पैसा जमा कौन किया? जनता। पब्लिक जमा किया पैसा, पब्लिक ही टैक्स देता है, सरकार तो टैक्स देती नहीं है। कौन देता है? पब्लिक। पब्लिक का पैसा है संचित निधि में। ठीक, अब ये खर्च कहाँ होगा? जनता का पैसा है तो जनता पे ही खर्च होगा। जमा करता है जनता, तो खर्च किसके ऊपर होगा? खर्च भी होगा जनता के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर खर्चा होगा? जनता के ऊपर। इसका डिसीजन भी कौन लेगा? जनता ही लेगा। कि पैसा कहाँ खर्च होगा, इसका डिसीजन भी कौन लेगा? जनता ही लेगा। ठीक है, डिसाइड कौन करेगा? जनता ही करेगा। तो प्रत्येक जनता से तो सरकार पूछ नहीं सकते है कि कहाँ खर्च करना है। तो जनता द्वारा जो चुन के गए हैं प्रतिनिधि, जिसको कहते हैं सांसद, उसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि सरकार जहाँ मन चाहे खर्च कर सकता है। इसका डिसाइड कौन करता है? जनता, क्योंकि ये जनता का पैसा और जनता के लिए खर्च किया जाता है। इसका डिसीजन भी कौन लेता है? जनता, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं लेता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुन के भेजे उसके द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है। तो ऐसे खर्च संचित निधि से ना तो पैसा निकाल सकता है ना ही डाल सकता है बिना सांसद के अनुमति से। ठीक है, इसके लिए एक विधेयक लाना पड़ता है, विनियोग विधेयक। ठीक है, इसको पारित कराना पड़ता है। यह अनुच्छेद 114 में वर्णन है इसका। जब तक ये पारित नहीं होगा संचित निधि से ना तो पैसा निकाल सकता है ना ही इससे पैसा डाल सकता है। विनियोग विधेयक पारित कराना ही पड़ेगा। संचित निधि में होता क्या? एक साल में इनकम और खर्च, उसी का ब्यौरा दिया जाता है कि एक साल में कितना इनकम आया, कहाँ कहाँ खर्च। जनता की पैसा है, पहली बार तो जनता के ही पैसा और जनता में खर्च, तो जनता के विकास के लिए खर्च किया जाता है। जैसे रोड बनाना, बिजली, जितना भी देख रहे हैं जनता के विकास का जो खर्च होता है वो संचित निधि से किया जाता है। और संचित निधि का एक जगह खर्च होता है
जितने भी हाई प्रोफाइल ऑफिसर यानी कि नेता हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य जज, अन्य जज, हाई कोर्ट के जज के पेंशन, ओनली पेंशन की बात करेंगे यहाँ पे। हाई कोर्ट के जो जज हैं उन पेंशन जो दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। अगर हाई कोर्ट के जज के अगर वेतन की बात करें, वेतन, तो ये राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। क्योंकि जब किसी राज्य के हाई कोर्ट का जब काम करता है तो किसी राज्य का करता है तो वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन जब वो रिटायर कर जाते हैं तो उसकी अगर पेंशन की बात आता है तो केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। यहाँ पे इसीलिए हाई कोर्ट के जज का पेंशन सिर्फ संचित निधि से दिया जाता है। अगर हाई कोर्ट के जज की वेतन भत्ता की बात करें तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। जिस तरह केंद्र में संचित निधि होता है उसी तरह प्रत्येक राज्य में खुद का संचित निधि होता है, जिसका डिसीजन वहाँ का विधानमंडल के द्वारा लिया जाता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज के पेंशन, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जितने भी बड़े पद हैं सारे का वेतन भत्ता और पेंशन की व्यवस्था यहीं से किया जाता है, भारत के संचित निधि से। केग हो गया, महान्यायवादी हो गया, इस सारे का पैसा कहाँ से जाता है, वेतन भत्ता भारत के संचित निधि से ही जाते हैं। ये पैसा खर्च होता वही है जहाँ पे जनता की भलाई की बात हो, जैसे रोड बनाना हो, वैज्ञानिक तौर पर वहाँ पे खर्च किया जाता है। सारा सबसे बड़ा फंड कहा जाए भारत सरकार का तो यही है, संचित निधि है। संचित निधि में समझ गए कि पैसा कहाँ से आता है, तो जितने भी प्रकार जनता के द्वारा टैक्स दिया जाता है वहाँ से आता है, प्लस भारत सरकार द्वारा छोटे छोटे देश को ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, लोन दिया जाता है, वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी संचित निधि पे जमा होता है। कहाँ जमा होता है, संचित निधि पे, ठीक है। भारत सरकार किसी विदेशों से लोन लेता है तो उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये तो आया गेन किया, किसी को पे भी करना पड़ता है, तो वो भी जाएगा तो यहीं से जाएगा, संचित निधि से जाएगा, ठीक है। अगर ले रहे हैं तो संचित निधि में आएगा, अगर किसी को दे रहे हैं तो संचित निधि से ही जाएगा। जितने भी प्रकार के खर्च होते हैं यहीं पे इंक्लूड होते हैं। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पे किसी भी प्रकार का अगर घोटाला होता है उसके लिए अगर कुछ लगाता है आरोप, या कहता है कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, जिसके कहते हैं डिक्री कहते हैं या पंचाट कहते हैं, पंचाट, तो वो पैसा भी जो राज्य सरकार केंद्र सरकार ले कर भरता है तो यहीं से लेता है, संचित निधि से लेकर ही उसे डिनाई करता है, यानी कि बंद करवाता है। पैसा कहाँ से आता है, संचित निधि से। तो समझ गए, भारत सरकार किसी देश को लोन देता है तो वो पैसा आता है, तो वो भी पैसा कहाँ जमा आता है, संचित निधि में। अगर भारत सरकार किसी देश से लोन लिया है तो इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो कहाँ से दे रहा है, संचित निधि से। भारत सरकार के ऊपर कोई भी सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का अगर लगाया है जुर्माना तो वो भी पैसा कहाँ से आएगा, संचित निधि से। संचित निधि समझ गए, सबसे बड़ा खाता होता है संचित निधि, ठीक है। लेकिन इससे पैसा निकाला नहीं जा सकता बिना यानी कि किसके अनुमति के, सांसद के अनुमति से, जिसे कहते हैं विनियोग विधेयक, ठीक है। ये विधेयक जो है 1 अप्रैल से पहले तक पारित करा लिया जाता है, जिसे बजट हम लोग बजट के नाम से सुनते हैं। बजट जो होता है 1 साल का लेखा जोखा होता है, खर्च इनकम का, वही। तो 1 साल के अंदर इसे पारित यानी कि 1 अप्रैल से पहले इसे पारित करा लेना होता है, ठीक है।
अब आकस्मिक निधि की बात करें, आकस्मिकता निधि की बात करें, इसे अगले वीडियो में देखेंगे। आकस्मिकता निधि को अगले वीडियो में देखेंगे।